नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीटीए एक्सप्रेस में 3 खवातीन को 50 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। पेट बशीराबाद में खुद साख्ता बैंक रिकवरी ऑफिसर गिरफ्तार। क़ज़ात के वसीओरीज दफ्तर का हज हाउस में इफ्तिताह। दफ्तर असरी टेक्नोलॉजी से लेस 3-4 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई मुमकिन। बाबानगर डिवीजन के सी ब्लॉक में अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा। अवामी मसाइल की समाअत और यकसोई के लिए ओहदेदारों को जरूरी मशवरे। और फलकनुमा में देवर के हाथों भावज का कत्ल। बहस और तकरार के बाद पंखे के बेरिंग से सर पर हमला। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ट्रेनों के जरिए गांजे की मुंतकली के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे पुलिस ट्रेनों में तलाशी मुहिम चलाते हुए गांजे की मुंतकली के जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी कर रही है और भारी मकदार में गांजा जब्त किया जा रहा है। एसपी रेलवे पुलिस एस राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक ये तीनों जमुना, डी कांकम्मा और ए मुत्ती ताड़वा उड़ीसा से सिकंदराबाद जा रही थी कि खाजीपेट के पास रेलवे पुलिस के हाथों पकड़े गए। जब्तशुदा गांजे की मालियत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जाती है। तेलंगाना के वजीर अफजाइशी मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछलियों और बकरियों की तकसीम के प्रोग्राम को रियासत भर में कामयाब बनाया जाएगा। प्रोग्राम के इंतजाम से मुताल्लिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि 14 लाख बकरियों को पड़ोसी रियासतों से भी मंगाया गया है। तमाम अजला में यह प्रोग्राम बड़े पैमाने पर जारी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मछलियों की सरबराही के प्रोग्राम भी बड़े पैमाने पर जारी हैं। 2017-18 के लिए 77 ज़खायर आब में 69 करोड़ रुपए के मसारिफ से 66 लाख छोटी मछलियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस प्रोग्राम का मकसद मछुआरों की आमदनी में इजाफा करना है। रियासती वजीर ने बताया कि 2 अगस्त से तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ किसानों के एहतजाज पर बशीरबाग के पास की गई फायरिंग की 17वीं बरसी के मौके पर महलूकीन को खराज पेश करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बार बार उनकी पार्टी को 100 नशिस्तें मिलने और दूसरों को 5 नशिस्तें मिलने का दावा कर रहे हैं। ये सब खौफ की अलामत है। सदर कांग्रेस ने कहा कि रियासत में ज़रई बहरान के लिए सिर्फ केसीआर जिम्मेदार हैं। कुछ 17 साल पहले उस टाइम की कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात हुई, उन दिनों में पूरी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और लोग सब उठ के गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने का विरोध किया। उसमें 2-3 शहीद भी हुए। आज उनका याद में बशीरबाग में प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया था। बहुत दुख की बात है और आज भी हम उनको श्रद्धांजलि घटिस्ते हैं, उनको याद करते हैं। आज भी तेलंगाना में टोटली एक एंटी पब्लिक, एंटी पीपल पॉलिसीज फॉलो करने वाला ये टीआरएस गवर्नमेंट के खिलाफ भी पब्लिक मूड ऐसे ही आ रहा है। हम इसको बड़े पैमाने में एजिटेशन में ले जाएंगे और इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेंगे। शहर में ईद उल अजहा के लिए मेंढों, दुम्बों और बकरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है।
बारिश की वजह से अभी बकरों की उतनी आमद नहीं हुई है, लेकिन मार्केट के ताजरीन ने बताया है कि ईद से 3 दिन कबल बड़ी तादाद में बकरे शहर पहुंच जाएंगे। मलकपेट के अलावा मेहदीपट्टनम, जियागुड़ा, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, शमशीरगंज, संतोष नगर, खिलवत, हुसैनी आलम, मगलपुरा, याकुतपुरा, दबीरपुरा, ओवैसी हॉस्पिटल और दूसरे मकामात पर भी छोटे जानवरों के फरोख के लिए दुकानात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैरूनी रियासतों से भी बकरों की आमद की इत्तला मिली है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबानगर डिवीजन के सी ब्लॉक का पीर को दौरा किया। अकबर ओवैसी ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी मसाइल की एकसुई की भी हिदायत दी। कायदे मजलिस ने सी ब्लॉक में मजलिस के पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी सुदूर मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से अकबर ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बलदिया के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर इल्तिवा और जारी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका ओहदेदारों को ईद उल अज़हा, गणेश त्यौहार और ईसाई बरादरी के त्यौहार के मेले के इंतजामात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जीएचएमसी के ओहदेदारों के साथ जामे मस्जिद बाग़े जहारा के इलाके का दौरा करते हुए ड्रेनेज मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक नई ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हज हाउस में अवाम की सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से खजात के वसी और अरीज दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर सदानशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि आज के असरी दौर में जहां हर इदारा टेक्नोलॉजी से लेस है, वक्फ बोर्ड को भी असरी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब 3 या 4 घंटों में मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए अवाम को गुमराह करने वाले ब्रोकर्स को इंतबाह देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर ब्रोकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है इससे पहले भी सीएम साहब भी इंस्पेक्शन करे थे, मैं भी करा था, मगर खजात सेक्शन जो है ना, जैसा लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जो पब्लिक आती है सुकून से बैठ के जो है ना चेयर्स पे आराम से सुकून से ठंडा बैठ के जो है ना सर्टिफिकेट लेके जाते हो, कुछ भी पासपोर्ट हो या पासपोर्ट ऑफिस हो और भी कोई ऑफिसों में जो है कारपेट ऑफिस हो गया ऐसा रहता। तो हमारा वक्फ बोर्ड कई को खामोश ऑर्डनरी हिसाब में काम करना चाहिए, ओल्ड हिसाब में। हम भी जो है ना नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्या हम भी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है ना लोगों को जो है ना आराम से बिठा के करके जो है ना पब्लिक को भी दुश्वारी नहीं होना, परेशान नहीं होना, सुकून से बैठ के वो लोग अपना सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो लोग। क्योंकि पहले क्या है, एकदम जगह भी बहुत छोटी थी, कंसल्टेंट थी, और दूसरी चीज़ जो है लोग को ठहरने जगह नहीं थी वहाँ पर। फिर प्रिंटर वगैरह और ज़्यादा हमको रखने का है, क्योंकि ज़्यादा स्कैनर रखे तो जो है ना ज़्यादा स्कैनर में जो है ना पूरे एप्लीकेशन लेके जो है फटाफट डिस्पोज कर सकते हैं हर चीज़ को। तो ये दुश्वारियाँ बहुत से थे, तो उसके लिए लिहाजा फिर 30 तारीख को जो है अमेरिकन काउंसलेट आ रहा है यहाँ पर। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि रियासत में जामे अराजी सर्वे प्रोग्राम के लिए अपोजिशन के बगैर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वे की मुखालिफ नहीं है, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में जो पॉलिसी अख्तियार की है वो उसकी मुखालिफत करती है। कांग्रेस लीडर ने साबिक़ में किए गए जामे सर्वे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक सर्वे को मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि अराजी सर्वे पर या तो कुल जमात इजलास तलब किया जाए या फिर असम्बली इजलास तलब किया जाए।
कांग्रेस के एक और रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया है कि 15 दिनों में किस तरह से अराजी सर्वे कराया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अराजी सर्वे के मामले में अपोजिशन को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसान तंजीमों को खत्म करना चाहती है। बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ बशीरबाग पर एहतजाज करने वाले किसानों पर फायरिंग वाक़े को 17 साल हो गए हैं। अपोजिशन कांग्रेस और बायां बाजू की तरफ से फायरिंग वाक़े के मलिकीन को खराज पेश किया गया। दोनों पार्टियों के सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, रियासती वजीर केटी रामाराव और पद्मा राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए किए जाने वाले रेलवे एहतजाज के मुकदमे की समाअत के लिए रेलवे कोर्ट में हाजिर हुए। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि गोदावरी एक्सप्रेस को तेलंगाना के एहतजाजियों ने नहीं रोका। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में 30 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट दोस्त पर खवायद के खिलाफ तलबा ने महकमे आला तालीम के दफ्तर मासब टैंक के पास धरना दिया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि नीट और एमसेट के साथ साथ डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए भी आखिरी तारीख तकरीबन एक साथ मुकर्रर की गई है। बाज़ तलबा ने बताया कि 3 बार काउंसलिंग में भी उनका नाम नहीं आया है। अब चौथी काउंसलिंग का ऐलान किया गया। पहले तो वेबसाइट पर जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसके लिए वेब ऑप्शंस के इंतखाब में कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। तलबा ने कहा कि अगर चौथी बार भी उनका नाम नहीं आया तो उनका तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। तलबा ने कॉलेजेस में स्पॉट दाखिले देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि दोस्त वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑप्शंस के इंतखाब की सहूलत हासिल है। कई कॉलेजेस में नशिस्तें मखलूआ और दस्तियाब नजर आती हैं, फिर भी उन कॉलेजेस में तलबा का नाम नहीं आ रहा है। సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫ్రెషర్ కి నాట్ అలౌ అని చెప్తున్నారు సార్. ఫ్రెషర్ ఏం చేయాలి అంటే ఏమి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదంట, ఎవరు ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ మాకు అవసరం. అట్ ఏ టైమ్ ఎంసెట్ నీట్ డిగ్రీ సేమ్ పెడితే ఇప్పుడు మేము డిగ్రీ మీద ఆశలు పెంచుకోవాలా, నీట్ పైన ఎంసెట్ పైన దేని మీద హోప్స్ పెట్టుకోవాలి. टेक्निकल इशू है, टोकन नहीं आ रहा. इन लोगों को पूछे तो इन लोग कुछ भी नहीं बोल रहे. इतने सारे स्टूडेंट है, इसको 5 स्टूडेंट ही दिख रहे कहते हैं. मर जाओ, बर्तन धोए, रोड पे फिरो कहते हैं. अब हम लोग भी रोड पे फिर चेयरमैन ही चाहने से बात करने वाला बात मैंने एक चेयरमैन बात उन्हें भी हम लोग को रिस्पेक्ट देना. हम लोग लेटर लिखे सुबह से यहाँ पे कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं पिए. कहीं को हम लोग 1 ईयर वेस्ट कर लेना. फेल हुए से वाले घर में बैठे हुए, पास हो गए इतना मार्क्स लगे भी घर में बैठना. कहीं को लगा भाई फोर्स किड्स लगाए ना, फोर्स किड्स कहीं को लगा तुम लोग. अब देना हम स्पॉट एडमिशन बनाइए. अब तक सीट नहीं आया, पूरे 4th फेसेस हो गए. क्या करना अभी? उससे आके पूछे तो बोल रहा रोडों पे फिरो, कुछ भी करो, एडमिशन नहीं है तुम्हारे को बोल रहा. आप लोग कुछ कंफर्मेशन हुआ था? कंफर्मेशन हमारे को 4th फेज में अप्लाई करो आता. कॉलेज का कुछ मैसेज आ रहा ना, कुछ OTP नंबर आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा. अब फिर से 4th फेज का लास्ट डेट है. ये लोग को स्पॉट एडमिशन बोले तो सुन रहे भी नहीं लोग. నెక్స్ట్ ఏదైతే వస్తుందో బెస్ట్ కాలేజ్ అది రాకపోతే థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుందని. బట్ ఇంకే వీళ్ళేమంటున్నారు అంటే నేను జస్ట్ రిపోర్ట్ చేశాను, రిపోర్ట్ చేసి ఇప్పుడు 4th ఫేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నేను. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఆ కాలేజ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావుగా, నీకు దీనికి ఎట్లా పర్మిషన్ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఒక కొత్త జియో పాస్ చేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు నాకు ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు. 3rd ఫేజ్ నువ్వు ఇన్ కేస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు అనుకో, నీకు 4th ఫేజ్కి ఆప్షన్ లేదు అని ఒక జియోనో ప్రెస్ నోటో పేపర్ మీతో ఏదో ఒకటి చూస్తే నేను ముందస్తు చర్యగా జాగ్రత్త పడుతుండే. దాంట్లో రిపోర్ట్ చేయకపోతుండే, అసలు ఆ కాలేజ్ వరకే వెళ్ళకపోతుండే. ఇప్పుడు 4th ఫేజ్ ఇచ్చిర్రు, అందరితో పాటు మాకు ఇవ్వండి. 4th ఫేజ్ వాళ్ళకేం సపరేట్, నాకేం సపరేట్. అంటే వాళ్ళు ఫీజు కడుతూ నేను ఫీజు కట్టినా, నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టి దోస్తు టోకెన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా. వాళ్ళేం చేసారు, నేనేం చేసిన, తప్పేంది? हल्का मलबकेट में बकरों की फरोख्त के मरकज गवर्नमेंट प्रेस और चंचलगुड़ा जेल के पास बैरिकेड्स की तनसीब का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए मस्कुरा मुकाम पर बैरिकेड्स नस्ब किए जाते हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पुलिस और बलदी अहदेदारों के साथ इन इलाकों का दौरा करते हुए बैरिकेड्स लगाने के मुकामात की निशानदही करवाई थी। मंगल तक बैरिकेड्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बकरों के ताजरीन को भी ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। उर्स हजरत यूसुफैन का आगाज हो गया है।
पीर को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से संदर बरामद हुआ जो दरगाह शरीफ पहुंच गया। इससे पहले सुबह में दरगाह में परचम कुशाई अंजाम दी गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि उर्स में हर कोई शिरकत कर सकता है, लेकिन दरगाह के तखद्दुस की पामाली को ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बताया कि जेएचएमसी की तरफ से उर्स के लिए मुमकिना इंतजाम किए गए हैं। संदर जुलूस के मौके पर और दरगाह में पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। अच्छे से अच्छे इंतजाम हो रहे हैं बल्दिया की तरफ से, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से, वाटर वर्क्स की तरफ से, और हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे नज़ीर साहब साबिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बल्दिया इमाम, और हमारे मौलाना वहाब खान साहब इमाम साहब, हमारे दरगाह के पेशवान साहब, सीईओ साहब वक्फ बोर्ड, और ऑफिसरान हमारे वक्फ बोर्ड के ऑल ऑफिसर्स, और एमपी साहब हमारे सब लोग, डिप्टी सीएम सब लोग हमारे पार्टी के और एमआईएम के सब मिलके जो ना एक जैती होकर ये अच्छे से अच्छा उर्स का इंतजाम होना बोल के जो है ना हम लोग पूरे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ना आज परचम रसाई भी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे, छापे की रस्म भी हुई है। आज मेन जो रस्म छापे की होती है उसका आगाज़ हो चुका है, उर्स का आगाज़ हो चुका है, उसको हुसल बोलते हैं, वो हो चुका है सुबह में। अभी 10 बजे से करीब में जो है ना हम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी यहाँ से अकीदतमंद हैं, और पूरे आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग भी जो है आइए, ज़ियारत करिए यहाँ पर, और अदब और एहतराम से जो है ना वो दरगाह का एहतराम करिए आप लोग। और यहाँ पर कोई झगड़ा फिसाद ऐसा कोई हरकत ऐसी नहीं होना है। अगर कोई गलत आदमी भी आता है तो उसके लिए सीधा जो है ना पुलिस केस बुक हो जाएगा यहाँ पर, और जो भी गलत आदमी आके कोई भी इंतजार करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, उसको सीधी तरीके से जो है ना सीधा 15 दिन के लिए जेल को भिजा देंगे हम, क्योंकि ये दरगाह शरीफ का एहतराम करना है। हैदराबाद के आज़िम हज जिनका इतवार को इंतकाल हो गया था, पीर को फजर की नमाज के बाद उनकी तदफीन अमल में आई है। 73 साला मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ हमानगर के साकिन थे और वो अपनी अहलिया अजीज़ उन्निसा बेगम के हमरा 17 अगस्त को सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हुए थे। हैदराबाद हज हाउस से रवाना हुए करनूल के भी एक आज़िम हज का इंतकाल हो चुका है। हज कमेटी के अहदेदार ने बताया कि बाकी तमाम आज़मीन बखैर आफियत से हैं। मनासिक हज के लिए आगाज़ के दौरान खादिमुल हुज्जाज को भी रियासती आज़मीन की सलामती के सिलसिले में नज़र रखने की हिदायत दी गई है। आज़िम का इंतकाल हुआ है मक्के मुकरमा में, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से हुमायूं नगर से है, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ है और कवर नंबर है TSR 8670-2-0 कवर नंबर है। इनकी उम्र 73 इयर्स इनकी उम्र है। अचानक उनके रहाइश पर हार्ट अटैक होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। जैसे ही हार्ट अटैक हुआ उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अल-नूर हॉस्पिटल में मक्के मुकरमा में। कल सऊदी अरब के टाइम के लिहाज से 12:30 बजे दिन वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। शहर में जारी बारिश हर रोज सड़कों की हालत को मजीद अबतर बना रही है। बलदिया की तरफ से मुतासरा सड़कों की फौरी मरम्मत के दावे किए गए थे। कई मुकामात पर जहां तामीरी कामों के लिए सड़कों को खोदा गया था, दोबारा मरम्मत नहीं की गई। खदीम मलकपेट डिवीजन में कई मुकामात पर सड़कों पर गड्ढे पाए गए। मैनहोल्स की हालत भी अबतर नजर आ रही है। तामीरी मलबे को अब तक नहीं उठाया गया। अवाम को इस सूरत हाल की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। SARP में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे और दूसरे मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए दफ्तर देही तरक्यात के रूबरू धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अलग अलग मुकर्रर की गई हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को ज़दगी की रुख्सत की सहूलत नहीं है। मुलाजमीन हेल्थ कार्ड से महरूम हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने और दूसरी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया।
महकमे बल्दिया के अहदेदारों ने सर्कल 15 सुभाष नगर के एक डेयरी फार्म में साफ सफाई न होने पर नोटिस जारी की है। मज़कूरा डेयरी फार्म कुतुबुल्लाहपुर में है। जेएचएमसी के मुताल्लिका अहदेदार दुर्गा प्रसाद ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि मज़कूरा इलाका कोई देहात नहीं है, बल्कि वो बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में आता है। फलकनुमा में एक देवर के हाथों भावज के कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रहीमा की शादी 17 साल कबल हुसामुद्दीन से हुई थी। दोनों को 4 बच्चे भी हैं, लेकिन 4-5 साल से दोनों में झगड़े मुसलसल हुआ करते थे। 6 माह से रहीमा अपने देवर ख़यामुद्दीन के साथ संजय गांधीनगर में मुकीम थी। ख़यामुद्दीन चिकन की दुकान में लेबर की हैसियत से काम किया करता है। पकवान के मामले पर रहीमा और ख़याम के दरमियान भी बहस तकरार हुई, जिस पर ख़याम ने पंखे के बेरिंग से रहीमा के सर पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में रहीमा को दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ख़याम की तलाश शुरू कर दी है। पेट बशीराबाद पुलिस ने खुदसाख्ता बैंक रिकवरी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुलारम के रहने वाले एक शख्स शिवडो की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजय को गिरफ्तार किया, जो बैंक फाइनेंस के जरिए मोटरसाइकिलें खरीदने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त किया करता था। पुलिस ने मुलजिम को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया। एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में आरटीसी बस और 2 कारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यह हादसा इतवार और पीर की दरमियानी शब एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 185 के पास पेश आया। एक्सप्रेसवे पर एक कार का टायर तब्दील किया जा रहा था कि आरटीसी बस ने उसे टक्कर दे दी, जबकि मुखालिफिन से आने वाली एक और कार इसी मुकाम पर रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। टीटीए एक्सप्रेस में 3 खवातीन को 50 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। पेट बशीराबाद में खुदसाख्ता बैंक रिकवरी ऑफिसर गिरफ्तार। क़ज़ात के वसीओरीज दफ्तर का हज हाउस में इफ्तिताह। दफ्तर असरी टेक्नोलॉजी से लेस 3-4 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई मुमकिन। बाबानगर डिवीजन के सी ब्लॉक में अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा। अवामी मसाइल की समाअत और एकसोई के लिए ओहदेदारों को जरूरी मशवरे। और फलकनुमा में देवर के हाथों भावज का कत्ल। बहस और तकरार के बाद पंखे के बेरिंग से सर पर हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।